मैं मम्मी बोल रही हूँ, लड़के जैसा कह रहे हैं वैसा कर दो वरना। आवाज महिला की, लेकिन अंदाज डॉन वाला। इसी अंदाज और आवाज ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कुछ साल तक खलबली मचा रखी थी। ये आवाज थी जुबैदा मुजावर उर्फ आशा गवली उर्फ दगड़ी चौल की मम्मी की। 2018 में मुंबई क्राइम ब्रांच में एक फोन कॉल ने हलचल बढ़ा दी थी, क्योंकि कई साल बाद किसी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह फोन पर रंगदारी मांगने के लिए धमकाया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक वो कोई पुराना डॉन नहीं, बल्कि पुराने डॉन अरुण गवली उर्फ डैडी की पत्नी आशा गवली उर्फ मम्मी थी। दगड़ी चौल में इससे पहले अरुण गवली उर्फ डैडी की अघोषित सत्ता चलती थी, लेकिन मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में पहली बार दगड़ी चौल की मम्मी का मामला सामने आया था। ये सच्ची कहानी है जुबैदा मुजावर के आशा गवली बनने और आशा गवली के दगड़ी चौल की मम्मी बनने की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जन्मे अरुण गुलाबराव गवली ने मुंबई के भायखला इलाके की तंग गलियों को अपने गुनाहों की दुनिया का अड्डा बनाया। भायखला की दगड़ी चौल डॉन अरुण गवली के अपराधों को अंजाम देने के लिए किसी किले से कम नहीं थी। यहीं से उसने 1980 से लेकर 90 के आखिरी दशक तक उगाही, सुपारी किलिंग और प्रोटेक्शन मनी रैकेट चलाया। दगड़ी चौल में सांस लेने वाले शूटर्स ने कई बार दाऊद की डी कंपनी से मोर्चा लिया। इतना ही नहीं, 1997 में जब अरुण गवली ने अपराध की दुनिया से निकलकर सियासत में कदम रखा, तो अखिल भारतीय सेना की नींव भी दगड़ी चौल में ही रखी गई। यहीं से अरुण गवली उर्फ डैडी की क्राइम की दुनिया से लेकर राजनीति की रणनीति बनती थी। 2004 में अरुण गवली चिंचपोकली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए, लेकिन 2007 में शिवसेना पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या कर दी गई। इस हत्या में कोर्ट ने 2012 में अरुण गवली को सुपारी किलिंग का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली उर्फ डैडी दगड़ी चौल से बहुत दूर चला गया। तब दगड़ी चौल में डैडी की कुर्सी संभाली मम्मी ने। अरुण गवली को दगड़ी चौल का डैडी कहते थे, लिहाजा आशा गवली को यहाँ की मम्मी कहा जाने लगा। अब जुबैदा मुजावर उर्फ आशा गवली को दगड़ी चौल की मम्मी बनने के बाद उस नाम का रुतबा भी बरकरार रखना था। लिहाजा अपने पति अरुण गवली उर्फ डैडी के गैंग और पार्टी दोनों की कमान संभालते हुए आशा गवली ने लेडी डॉन वाले किरदार में अपना काम शुरू किया। आशा गवली ने 2004 में अपने पति के विधानसभा चुनाव के दौरान ही सार्वजनिक जीवन में खुद को ढालना शुरू कर दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक साल 2018 में जब अरुण गवली जेल में था, उस समय पुणे पुलिस ने 2 शिकायत दर्ज की। पुलिस का कहना था कि अप्रैल 2018 में पुणे के मंचर थाने में एक शिकायत सुनील कोचर नाम के व्यापारी ने दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि गवली गैंग के मोबिन मुजावर यानी आशा गवली के भतीजे सूरज यादव और बाला पठारे ने मम्मी के नाम से 1 लाख रुपए की उगाही की। एक कॉल में आशा गवली ने खुद कोचर से कहा था कि मैं मम्मी बोल रही हूँ, लड़के जो कह रहे हैं कर दो। इसी साल सावल राम नाइक ने आशा और उसके साथियों पर 3.5 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया था। आशा ने इन दोनों मामलों में अग्रिम जमानत हासिल की थी। इसके अलावा साल 2022 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आशा गवली पर 1.25 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का केस दर्ज किया था। सेशन कोर्ट ने इस मामले में 2022 में आशा गवली उर्फ मम्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि इस मामले में आशा ने कहा था कि सारे आरोप झूठे हैं, मम्मी का नाम लेकर कोई भी उगाही कर सकता है, हम ऐसे छोटे मोटे पैसों के लिए ऐसा नहीं करेंगे। आशा गवली के बारे में कहा जाता है कि डॉन वाला अंदाज उसे पसंद है। एक बार वो अपने पति अरुण गवली के साथ जेजुरी और कोल्हापुर की तीर्थ यात्रा पर 15 गुंडों के साथ गई थी। जब से अरुण गवली उम्र कैद की सजा में जेल गया था, तब से आशा गवली ने दगड़ी चौल में उसके पूरे गैंग और पार्टी दोनों की कमान संभाली। इतना ही नहीं, वो पुलिस की नजरों से बचने के लिए रणनीतियां बनाने में माहिर मानी जाती है। अरुण गवली उर्फ दगड़ी चौल के डॉन डैडी की पत्नी आशा गवली उर्फ डॉन मम्मी के 5 बच्चे हैं। 2 बेटे महेश और योगेश, 3 बेटियां गीता, योगिता और अस्मिता। बड़ी बेटी गीता गवली 3 बार बीएमसी की पार्षद रही है और चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय सेना की निगम पार्षद रह चुकी है। दूसरी बेटी योगिता गवली एक एनजीओ चलाती है। बेटे महेश गवली, योगेश गवली और तीसरी बेटी अस्मिता गवली पारिवारिक गतिविधियों में अक्सर नजर नहीं आते। 3 बड़े मुकदमों के साथ दगड़ी चौल की डॉन मम्मी आशा गवली ने करीब 1 दशक तक अपने पति के गैंग और पार्टी दोनों को संभाला। अब अरुण गवली की जमानत पर वापसी के बाद दगड़ी चौल की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है।
दगड़ी चौल को अब MHADA की ओर से पुनर्विकास के लिए तोड़ा जा रहा है। वहाँ 40 मंजिला टावर बनेंगे। आशा गवली ने इस बारे में कहा है कि मेरी इस चौल के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं 9 साल की थी जब यहाँ आई थी। मेरी शादी यहीं हुई, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए। बहरहाल दगड़ी चौल में अब घर, इंसान और हालात सब कुछ तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में दगड़ी चौल के डैडी, मम्मी और गवली की अखिल भारतीय सेना समेत यहाँ के लोगों का भविष्य कितना बदलेगा, इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त और बदलाव के जरिए ही मिलेगा।